दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने हमारे भाई बहन चयनित हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए, लेकिन 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक स्कूल आवंटन को लेकर के कोई ऑफिशियल आदेश सरकार और विभाग की तरफ से नहीं जारी किया गया है। आप सभी को बता दें सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही थी कि 1 मार्च को स्कूल आवंटन संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है। हालांकि हमने पिछली वीडियोज के माध्यम से ये आप सभी को अवगत करा दिया था कि 1 मार्च स्कूल आवंटन की जो खबर है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। ना तो इसे आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी अप्रूव करता है और ना ही एससीईआरटी ने अभी इस डेट को अप्रूव किया है, और वही चीज दोस्तों सच हो गई और सामने निकल कर आई। आज पूरा दिन बीत गया, स्कूल आवंटन संबंधी कोई भी जो है विज्ञप्ति विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बता दें सोशल मीडिया पे डेटे चल रही हैं। अब फाइनली आज जो है वो डेटे निकल कर सामने आ चुकी हैं और बताया जा रहा है कि इन डेटेड में स्कूल अलॉटमेंट के साथ साथ सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। उन डेटेड की क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में उन डेट में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होने जा रही है, सब कुछ जानेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले आप सभी को बता दें एक और खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन से पहले बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनके यहाँ विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का डाटा मांग लिया गया है। और वो डाटा 29 फरवरी को मांगा गया था। वो डाटा प्राप्त होने के बाद विभाग जो है आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये जानकारी भी अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से शेयर की गई थी और उन्होंने कहा था कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन चीजों को शेयर किया जा रहा है। बाकी आप सभी को बता दें अगर विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अध्यापकों के रिक्त पदों का डाटा मांगा है तो वास्तव में स्कूल आवंटन से पूर्व की प्रक्रिया ये हो सकती है, क्योंकि आप सभी चयनित भाई बहनों को जब स्कूल आवंटित किए जाएंगे तो आप सभी को उन्हीं विद्यालयों में अपॉइंटमेंट किया जाएगा जहां पर शिक्षकों के पद रिक्त है। तो अगर ये प्रक्रिया जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही विभाग की तरफ से पूरी करने का प्रयास किया गया है तो ये स्कूल आवंटन की पूर्वगामी प्रक्रिया हो सकती है। और जो डेटे सोशल मीडिया पर स्कूल आवंटन को लेकर के वायरल हो रही उन डेटेड में स्कूल आवंटन हो सकता है। वहीं अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और 11 मार्च को सभी टैग याचिकाओं पर सुनवाई लगी हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण को लेकर के एक समीक्षा बैठक 5 मार्च को डीजी मैम की तरफ से आयोजित की गई है। और जो चीजें निकलकर सामने आ रही उससे यह जानकारी है कि 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो 12,460 शिक्षक भर्ती में लगी हुई है उस पर भी तैयारी और किस तरीके से वहां पर अपना पक्ष रखना है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी मीटिंग में। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जो है एफिडेविट फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन लगभग 6 से 7 सप्ताह का समय बीत गया, सरकार की तरफ से अभी एफिडेविट नहीं फाइल किया गया है। तो 11 मार्च की जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के, क्योंकि वहां पर सरकार और विभाग की तरफ से एफिडेविट को लेकर के फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और किस तरीके से मामले को रखना है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पूरी जानकारी मांगी है कि जब आपने डीबी के आदेश का अनुपालन किया है तो जो कंप्लीट एक्सरसाइज आपने की है उसका डिटेल्ड एफिडेविट जो है रिटर्न में सबमिट करें और उस डिटेल्ड जो एफिडेविट है उसी के बिहाफ पर आगे की दिशा और दशा जो है 12,460 शिक्षक भर्ती के केसेस की डिपेंड करेगी। आप सभी साथियों को बता दें जो अचयनित है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोग जानते हैं पिछली दोनों सुनवाइयों पर स्टे लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन पहली सुनवाई में स्टे नहीं हुआ था, केवल सरकार को नोटिस इशू हुआ था। लेकिन जो दूसरी सुनवाई हुई थी 8 जनवरी को उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यों जारी कर दिया गया था। अब आप सभी को बता दें जो 11 मार्च की सुनवाई है वहां पर अचयनितों की तरफ से स्टे का भरपूर प्रयास किया जाएगा और प्रे की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि भर्ती पर स्टे लगाया जाए। आप सभी को बता दें जो अचयनित है उनका प्रयास मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराना नहीं, बाकी सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को लंबे खींचने का इरादा है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं।
तो कुल मिलाकर के अगर सरकार 11 मार्च को मजबूत पैरवी के साथ जाएगी, एक मजबूत एफिडेविट सबमिट करेगी, तो मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सकता है। अदरवाइज आप कोर्ट पहुंचने के बाद जानते हैं एक लंबा संघर्ष और लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो ये चीजें तो आपको बता दें विभागीय है। अभी विभाग को देखना है कि 11 मार्च सुनवाई के लिए विभाग किस तरीके से उतर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट फाइल करे और सुनवाई में किस तरीके से पैरवी करता है, वो चीजें निकलकर सामने आए। उसके बाद सारे डिसीजन हम सभी चयनितों को जो लेने होंगे वो लिए जाएंगे। अभी फिलहाल एक ही प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले किसी भी तरीके से स्कूल आवंटन हो सके। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आरपी श्रीवास्तव की तरफ से लगातार कमिटमेंट किया जा रहा है कि 5 मार्च से स्कूल आवंटन हो जाएगा और 5 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आज भी वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 5 मार्च तक स्कूल आवंटन हो जाएगा। और आज जो उनकी पोस्ट है वो एससीईआरटी से गए थे, वहां से जानकारी के बाद ये बातें कह रहे हैं। तो वास्तव में उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने जो डेटें शो ऑफ की हैं आप सभी के लिए, उन पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आरपी श्रीवास्तव की तरफ से ही पोस्ट शेयर की गई। 12,460 शिक्षक भर्ती मिलने का मजा अक्सर इंतजार के बाद ही आता है। 5 मार्च आरपी श्रीवास्तव की तरफ से ये पोस्ट एससीईआरटी के सामने से ही लेकर के डाली गई है और कहा गया है कि 5 मार्च स्कूल आवंटन होने वाला है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो हमारे चयनित भाई बहन वो काफी परेशान स्कूल आवंटन को लेकर के, और उनकी तरफ से आप सभी लोग जानते हैं कि 5 मार्च लखनऊ में एक विशाल जनसमूह के साथ निवेदन कार्यक्रम को लेकर के तैयारी की जा रही है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से पोस्ट शेयर की गई है और कहा गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती, ज्यादा परेशान ना हो, कोई धरना कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, 5 तक रुक जाओ। अगर 5 तक लेटर जारी नहीं होता है स्कूल आवंटन का या काम नहीं होता है तो 6 को जो मन में हो वो कर लेना, लेकिन तब तक कुछ नहीं। यानी अभी भी अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से 5 मार्च स्कूल आवंटन को कंफर्म माना जा रहा है। और दोस्तों, अगर कोई बात इतनी कंफर्मेशन के साथ कही जा रही तो वास्तव में कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई पक्की खबर होगी, मजबूत जानकारी होगी विभाग की तरफ से, तभी इस तरीके से कमिटमेंट किया जा रहा है अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से। यहाँ पर एक और पोस्ट अर्पित श्रीवास्तव की आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये मैसेज उनके लिए लिख रहा हूं जिनको निगेटिव समझ में आ रहा है। यानी जो अर्पित श्रीवास्तव की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये पोस्ट उन्होंने शेयर की है। जिसको जो करना हो करे जाकर, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, ना किसी इंसान का ठेकेदार हूं कि किसी को रोकूं या टोकूं। मुझे जो सही लगा बता दिया, जिसको जो सही लगे करे। मेरी जानकारी मेरे लिए है, जो मुझे पता चला बता देता हूं। जो कोशिश शासन मंत्री जी और सेक्शन में की है, यानी ये चीजें आप यहां से देख सकते हैं। उनको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो शासन और मंत्री जी और सेक्शन यानी विभाग में जो सचिवालय जो है बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव का कार्यालय, वहां से उसके बिहाफ पर बोला हूं। ना मैं सचिव हूं, ना मैं मंत्री हूं, ना मैं शासन हूं, सिर्फ आवेदक हूं। जो सोर्स से जानकारी मिल पा रही वही बताया हूं, क्योंकि मेहनत किसी को करनी नहीं, ग्रुप पर नेतागिरी और पोस्ट लिखनी है। इसलिए जिसको जैसा जो समझ में आए करे। हमें पता है कि कोर्ट का कोई इशू नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के कोर्ट का कोई इशू नहीं है। और आगे कहा गया कि आवंटन होगा 5, 6, 7। ये देखिए 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च में स्कूल आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विभाग खुला है, होना भी इन्हीं में है, बाकी आप लोगों को जो सही लगे वो करिए। यानी अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से डेट को अनाउंस कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 5, 6, 7 में स्कूल आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया विभाग की तरफ से कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये खबर वास्तव में अगर ऑथेंटिक है और सही शेयर की जा रही है अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से, तो ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन हो सकता है सभी चयनितों के लिए। और उनके जो 2 महीने का इंतजार है वो 5, 6, 7 में समाप्त हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि जो भी जानकारी अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से शेयर की जा रही है विभाग से, सचिवालय से और मंत्री जी से प्राप्त करने के बाद वो सही निकले और चयनितों का एक लंबा जो कह रहे हैं इंतजार है वो खत्म हो और सभी चयनित साथी स्कूल आवंटन के करा करके अपने अपने विद्यालयों में अध्यापक के रूप में पहुंचे और जल्द से जल्द अध्यापन कार्य शुरू करें। ये तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी स्कूल आवंटन की डेट को लेकर के जो शेयर करी। अब बात कर लेते हैं चयनितों के लिए 5 मार्च को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें, अगर अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से जो डेटें शेयर की जा रही 5, 6, 7 मार्च, अगर उन डेटेड में स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, यानी 5 मार्च को अगर स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर या विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है, तो सभी चयनित साथी जो हैं
वो लखनऊ के लिए 5 मार्च एक बड़े निवेदन कार्यक्रम के लिए निकल लें और उसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सभी को नियुक्ति चाहिए। अगर 5 मार्च को स्कूल आवंटन का आदेश नहीं आता है तो आप सभी चयनित 5,000 या 4,500 जितने भी लोग चयनित हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, सभी लोग अपने नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी के साथ लखनऊ पधारें और तब तक लखनऊ में रहें जब तक स्कूल आवंटन का आदेश न जारी हो जाए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। और इसका अगर त्वरित एग्जाम्पल आपको देखना है तो लेखपाल भर्ती में नियुक्ति पत्र पर लगाई गई रोक वाले मामले को लेकर के आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिसीजन आया, लेकिन उन्होंने नौकरी पाने के बाद एकता दिखाई थी और संगठन दिखाया था और बेहतरीन तरीके से अपने मामले को रखा और सरकार और न्यायालय सब झुके और मामले में आदेश आ चुका है। आप सभी लोग उसे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो डेटे निकलकर सामने स्कूल आवंटन को लेकर के आ रही हैं उन पर अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है तो 5 मार्च सभी चयनित लखनऊ में होने चाहिए। अपनी हक और अधिकारों के लिए सरकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए जरूर पहुंचना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।